प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में काशी विश्वनाथ राजद्वार भव्य स्वरूप कर्या लोकार्पण कया। भारतीय प्राचीन संस्कृति परंपरा और मूल्यारी पीठाण है काशी विश्वनाथ धाम। संसद मालवीय आतंकवादी हमलारी 20वीं बरसी है आज। संसद की रक्षा में बलिदान देवड़ा 9 वीरा देश कर्फ्यू है याद। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री वीर सपूता ने दीना श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लीना मेहतब का फैसला। बाड़मेर में दुआ मेडिकल कॉलेज बनावा खातर 392.80 करोड़ की संशोधित लागत रकम ने दीना मंजूरी। चिकित्सा मंत्री कहा अब कोविड-19 का हालात काबू में। ओमिक्रॉन का सगड़ा मरीज नेगेटिव 31 दिसंबर ताणी 100% टीकाकरण जिला कलेक्टर ने दियो गयो लक्ष्य। और प्रदेश में पहाड़ी हल्का माए पड़वा लगी है बर्फ। प्रदेश की घणकरी जगह माथे दिन रात तापमान में उतार चढ़ाव जारी। 15 दिसंबर ने पछे जाड़ा में वहेला बढ़ोतरी। खबरां में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरां विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम राजद्वार भव्य स्वरूप लोकार्पण कर्या। इस मौके वे कहा कि यह परिसर खाली भवन मात्र नहीं है बल्कि भारत री प्राचीन संस्कृति परंपरावां और मूल्य की पिछाण है। अठे आबाड़ा लोगों ने आस्था साथ अपना बीत्या बगतरो भी एहसास फैला। इनसु पहले प्रधानमंत्री वाराणसी पहुंचता ही काल भैरव बिंदर में दर्शन कर पूजा अर्चना कर्या। इन पछे वे अलकनंदा क्रूज माले सवार वे ललिता घाट पूग्या। जठे वे गंगा नदी में डुबकी लगाया। श्रद्धालु यहां पहुंचते हैं और खुद प्रधानमंत्री मोदी आज जब बाबा तो निश्चित तौर से आपको तमाम पुण्य के लाभ प्राप्त होते हैं और उस लाभ का ही असर मस्तक पर सुशोभित चंद्र जटित मुकुट वाली और उसके बाद देवनदी श्री गंगा लोकादा पतंतिम कनकगिन पूरयंतिम सुरनगर का अनावरण और श्री काशी विश्वनाथ धाम राष्ट्र को समर्पित। हर हर महादेव, हर हर महादेव, नमः पार्वती पते। हम बाबा विश्वनाथ दरबार से देश दुनिया के उन श्रद्धालु जनन के प्रणाम करत है जो अपने अपने स्थान से इस महायज्ञ के साक्षी बनत होन। हम आप सब काशीवासी लोगन के प्रणाम करत है जिनके सहयोग से इस शुभ घड़ी आयल है। हृदय गदगद है, मन आह्लादित है। आप सब लोगन के बहुत बहुत बधाई है। हमने शास्त्रों में सुना है जब भी कोई पुण्य अवसर होता है तो सारे तीर्थ, सारी देवीय शक्तियां बनारस में बाबा के पास उपस्थित हो जाती है। कुछ वैसा ही अनुभव आज मुझे बाबा के दरबार में आकर हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि हमारा पूरा चेतन ब्रह्मांड इससे जुड़ा हुआ है। वैसे तो अपनी माया का विस्तार बाबा ही जाने, लेकिन जहां तक हमारी मानवीय दृष्टि जाती है, विश्वनाथ धाम के इस पवित्र आयोजन के इसे समय पर इस समय पूरा विश्व जुड़ा हुआ है। साथियों, आज भगवान शिव का प्रिय दिन सोमवार है। आज विक्रम संवत 2078 मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष
10वीं तिथि एक नया इतिहास रच रही है। और हमारा सौभाग्य है कि हम इस तिथि के साक्षी बन रहे हैं। आज विश्वनाथ धाम अकल्पनीय अनंत ऊर्जा से भरा हुआ है। उसका वैभव विस्तार ले रहा है। इसकी विशेषता आसमान छू रही है। यहां आसपास जो अनेक प्राचीन मंदिर लुप्त हो गए थे, उन्हें भी पुनः स्थापित किया जा चुका है। बाबा अपने भक्तों की सदियों की सेवा से प्रसन्न हुए हैं, इसलिए उन्होंने आज के दिन का हमें आशीर्वाद दिया है। विश्वनाथ धाम का ये पूरा नया परिसर एक भव्य भवन भर नहीं है, ये प्रतीक है हमारे भारत की सनातन संस्कृति का। ये प्रतीक है हमारी आध्यात्मिक आत्मा का। ये प्रतीक है भारत की प्राचीनता का, परंपराओं का, भारत की ऊर्जा का, गतिशीलता का। आप यहां जब आएंगे तो केवल आस्था के ही दर्शन होंगे ऐसा नहीं है। आपको यहां अपने अतीत के गौरव का एहसास भी होगा। कैसे प्राचीनता और नवीनता एक साथ सजीव हो रही है, कैसे पुरातन की प्रेरणाएं भविष्य को दिशा दे रही हैं, इसके साक्षात दर्शन विश्वनाथ धाम परिसर में हम कर रहे हैं। साथियों, जो मां गंगा उत्तर वाहिनी होकर बाबा के पांव पखारने काशी आती है, वो मां गंगा भी आज बहुत प्रसन्न होगी। अब जब हम भगवान विश्वनाथ के चरणों में प्रणाम करेंगे, ध्यान लगाएंगे, तो मां गंगा को स्पर्श करती हुई हवा हमें स्नेह देगी, हमें आशीर्वाद देगी। और जब मां गंगा उन्मुक्त होगी, प्रसन्न होगी, तो बाबा के ध्यान में हम गंग तरंगों की कलकल, गंग तरंगों की कलकल का दैवीय अनुभव भी कर सकेंगे। बाबा विश्वनाथ सबके हैं, मां गंगा सबकी है, उनका आशीर्वाद सबके लिए है। लेकिन समय और परिस्थितियों के चलते बाबा और मां गंगा की सेवा की ये सुलभता मुश्किल हो चली थी। यहां हर कोई आना चाहता था, लेकिन रास्तों और जगह की कमी हो गई थी। बुजुर्गों के लिए, दिव्यांगों के लिए यहां आने में बहुत कठिनाई होती थी। लेकिन अब विश्वनाथ धाम परियोजना के पूरा होने से यहां हर किसी के लिए पहुंचना सुगम हो गया है। हमारे दिव्यांग भाई बहन, बुजुर्ग माता पिता सीधे बोर्ड से जेटी तक आएंगे। जेटी से घाट तक आने के लिए भी एस्केलेटर लगाए गए हैं, वहां से सीधे मंदिर तक आ सकेंगे। संकरे रास्तों की वजह से दर्शन के लिए जो घंटों तक का इंतजार करना पड़ा था, जो परेशानी होती थी, वो भी अब कम होगी। पहले यहां जो मंदिर क्षेत्र केवल 3000 वर्ग फीट में था,
वो अब करीब करीब 5 लाख वर्ग फीट का हो गया है। अब मंदिर और मंदिर परिसर में 50, 60, 70 हजार श्रद्धालु आ सकते हैं। यानी पहले मां गंगा का दर्शन स्नान और वहां से सीधे विश्वनाथ धाम, यही तो है हर हर महादेव। जयपुरा चमत्कारेश्वर महादेव मंदिर में आज दिव्य काशी भव्य काशी कार्यक्रम से सैकड़ों लोग जुड़्या। अठे भारतीय जनता पार्टी का निशु बड़ा पर्दा रे जरिए कार्यक्रम रो सीधो प्रसारण भक्ता ने दिखायो गयो। कार्यक्रम में केंद्रीय कपड़ा राज्य मंत्री दर्शन जरदोश भी शामिल हुआ। केंद्रीय मंत्री इणबो के कहा कि काशी में बाबा विश्वनाथ धाम कॉरिडोर देसरा लोगों खातर गौरव की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का जो सपना है भव्य काशी दिव्य काशी, आज वो साकार होता दिख रहे हैं। आज पिंक नगरी जयपुर में राघव जी और सभी भारतीय जनता पार्टी के सभी लोगों के साथ मैंने ये यादगार पल जो था, जो हमारे लिए बहुत ही आस्था का विषय है। जिस तरह से राम मंदिर बना है, इसी तरह से काशी का मंदिर जो बना और 700 करोड़ के इस प्रोजेक्ट का आज लोकार्पण हुआ, वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने अभी उल्लेख भी किया है, रामायण सर्किट जिस तरह से चल रही है, मैं रेल मंत्री भी हूँ, इसी तरह धार्मिक सर्किट और भी चलेगी, बहुत सर्किट चलेगी, महादेव के लिए भी चलेगी। तो जो हम आत्मनिर्भर भारत और आज़ादी के अमृत महोत्सव में, आज़ादी के 75वें साल में सभी मंत्रालय ने बहुत कुछ संकल्प किया है और सभी संकल्प से मैं आगे बढ़ रहे हैं। काशी और भव्य काशी भारत को समर्पित करी और कुछ सही लिखा है पंक्तियों में, हम पद चिन्हों पर चलते हैं, कुछ पदचाप बनाते हैं। राम मंदिर का शिलान्यास, उसके बाद केदारनाथ का लोकार्पण और आज काशी कॉरिडोर का आपने जो लोकार्पित किया है, गौरवशाली संस्कृति को सहेज कर रखने वालों को जितना सम्मान दिया गया, उसके साथ तकनीकी जोड़ते हुए सीधा गंगा स्नान करके काशी के दर्शन करें, ऐसा सुलभ बनाया। रामायण सर्किट बनाने का काम चल रहा है। संसद मालवीय आतंकवादी हमला री आज 20वीं बरसी है। संसद री रक्षा में बलिदान दी बड़ा 9 वीरा ने देश आज याद कर रही है। संसद भवन रे में राखी जा कार्यक्रम में शहीदा ने श्रद्धांजलि दीगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हमला में शहीद हुआ जवाना ने याद कर्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 2001 में हुआ आतंकी हमला माळे श्रद्धांजलि अर्पित करता था कहा कि राष्ट्र वास्ते वाली सेवा सर्वोच्च बलिदान देशवासियों ने सीख दे रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बाड़मेर में नवो मेडिकल कॉलेज बनावा खातर 392.80 करोड़ की बदलोड़ी रकम ने मंजूरी देना है। यह रकम मेडिकल कॉलेज रा भवन निर्माण, उपकरण और दूजा सामान खरीदवा माटे खर्च करी जावाला। राज्यपाल कलराज मिश्र गीता जयंती रे मौके प्रदेशवासियों ने शुभकामनाएं देना है। वे कहा है कि श्रीमद भागवत गीता खाली धर्म ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन जीवारो कौशल मंत्र है। राज्यपाल कहा कि गीता में मन ने काबू करवारी शक्ति वाला अद्भुत मंत्र है, वठई जीवन ने संस्कारित करवारो पाठ भी है। चिकित्सा मंत्री प्रसादीलाल मीणा कहा है कि प्रदेश में अब कोविड-19 रा हालात काबू में है। वे कहा है कि ओमिक्रॉन रा जो नवा मामला सामने आया है वह सगला नेगेटिव रह चुका है। वे कहा कि सगला जिला कलेक्टर ने 31 दिसंबर ताणी बाकी बचा लोगों के कोविड रा टीका पूरा करवारा हुक्म दे दिया गया है।
ओमिक्रॉन के जो केस आए सारे नेगेटिव हो गए और अब केस लगातार कम होते जा रहे हैं। ऐसी कोई स्थिति नहीं है। और सरकार का जो सेकेंड डोज लगाने का है उस अभियान को हमने कलेक्टर्स को 31 दिसंबर तक कंप्लीट करने के लिए कहा है। दोनों डोज लगने के बाद किसी को कोई किसी तरह का खतरा नहीं रहेगा। तीसरी लहर जैसी बात है अभी कोई अपने यहाँ देश में भी नहीं है, राजस्थान में भी नहीं है। अब छुट कोई आ जाए वो अलग है, उसका इलाज करा रहे हैं, पूरी सावधानी बरत रहे हैं, पूरे इंतजाम किए हैं। और निश्चित रूप से RT-PCR ज़्यादा कराने के लिए भी हमने विभाग को कहा है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जांच कराए, जिससे असलियत का पता चले, फैले नहीं और ये ज़्यादा खतरनाक नहीं है। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं लोगों को। खबरें हाल और भी है, पर पहले लिया यह अंतराल। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो RBI के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल मेरी फीस। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। Here gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people, people who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. खबरां में आपको फिर स्वागत। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ी है। प्रदेश में काल कोरोना संक्रमण का 12 नवा मामला सामने आया है, जिनमें सबूबत्ती जयपुर में 6, उदयपुर में 3, अलवर में 2 और राजसमंद में 1 मामलो सामने आयो है। वठे प्रदेश में एक्टिव मामला 362 है। प्रदेश रा कोटा, बारा, करौली और श्री गंगानगर जिला में पंचायत समिति सदस्या और जिला परिषद सदस्या खातर पहला चरण वास्ते राखी जा मतदान में 64.35% मतदान पड़ा है। सबूबत्ती मतदान श्री गंगानगर जिला री विजयनगर पंचायत समिति में विया, जठे 68.85% वोट गिरिया गया। राज्य निर्वाचन आयोग आयुक्त PS मेहरा रे मुजब दूसरा चरण खातर 15 दिसंबर और तीसरा चरण खातर 18 दिसंबर ने वोट गिरिया जावला और वोटा की गिनती 21 दिसंबर न वेला। जयपुर नगर निगम हेरिटेज 4 दीवारी में सीवर लैंड बार-बार बंद वेबा से जुड़ी समस्या रो अपना पतो लाग जावला। जयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड आयुक्त अवधेश मीणा रे मुजब नगर निगम हेरिटेज 4 दीवारी में सीवर लैंड बार-बार बंद नहीं वेला। इन खातर 2000 सीवर चेंबर में सेंसर लगाया जा चुका है। इन सेंसर से पतो चल जावला कि पानी रो कतरो बहाव रह्यो है। रुकावट आता ही कंट्रोल रूम से पतो चल सकेला। है कि सीवर ओवरफ्लो होता है, उसके लिए हमने काफ़ी सारे मेजर्स लिए हैं। उसमें जो हमारा अभी मेजर हम ले रहे हैं उसमें सेंसर लगा रहे हैं हर सीवर पे, जिसमें जैसे ही अगर सीवर फ्लो होता है उसका 70% अगर सीवर अपनी कैपेसिटी से भर जाता है तो वो सेंसर्स हमें ऑटोमेटिकली अलर्ट कर देंगे। इसमें हमने स्मार्ट सिटी का सहयोग लिया है, तो स्मार्ट सिटी का जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर है वहाँ पे हमें सूचना मिल जाएगी कि ये सीवर जो है मैनहोल वो 70% भर गया है, तो आप तुरंत उसकी सफाई कीजिए। तो हम तुरंत हमारी टीम वहाँ पे चली जाएगी और उसको पहले ही जो भी उसमें इश्यूज़ आ रहे हैं उसको रिजॉल्व करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा टारगेट ये रहेगा कि जयपुर हेरिटेज शहर के अंदर कोई भी ऐसा मैनहोल नहीं हो जो ओवरफ्लो करे। जयपुर हेरिटेज शहर में हमने वॉल्ड सिटी के अलग से 50 करोड़ की जो बजट घोषणा है उसके अंतर्गत हम काम करवा रहे हैं। सारी जो सीवर लाइंस, छोटी सीवर लाइंस थी उनको बड़ी करवा रहे हैं और ताकि सीवर ओवरफ्लो नहीं करे। तो 50 करोड़ के काम सीवर लाइंस चेंज करने के वो भी हो रहे हैं। ये हर सिटी की प्रॉब्लम है कि मेन होल्स चौक होते रहते हैं और उसको टाइमली टैकल नहीं किया जाता है। इसके लिए हमने नगर निगम के साथ मिलकर 2000 मेन होल्स को आइडेंटिफाई किया है जहाँ पे बार बार उसको फील होने की समस्या आ रही है, चौक होने की। तो हम इस पे एक सेंसर लगा रहे हैं जिससे हमारे को ऑफिस में हमारा कमांड सेंटर स्थापित किया स्मार्ट सिटी ने, उसके अंदर ही उसका लेवल पता चल जाएगा और उसको टाइमली हम साफ कर पाएंगे।
जयपुर स्मार्ट सिटी द्वारा 450 मेन हॉल्स का काम पूरा हो गया है और टोटल 2000 लगाने हैं हमारे को। हमारा टारगेट है अगले 1 महीने में पूरे लगाने का। इसमें हमारे को टाइमली पता चल जाएगा कि किस मेन हॉल्स में कितना लेवल पानी का चल रहा है। उदयपुरा महाराणा भूपाल चिकित्सालय में जिला प्रशासन और अस्पताल प्रबंधन सहयोग से एक अभिनव पहल करी गई है। इन तहत 28 जन्म लेबार पछे नवजात टाबरा आधार कार्ड तैयार कराया जावा है। इन खातर माँ बाप ने सभाखाना में ही टाबरो नामकरण करना पड़ा है। साथ ही अठ गर्भवती लुगाया आधार कार्ड बनावारो भी काम करे जावा है। सभाखाना अधीक्षक डॉक्टर मधुबाला बताया कि केंद्र और राज्य सरकार की कई योजनाओं आधार से जुड़ी व्यवहार कारण अठ आबाली ग्रामीण लुगाया ने आधार योजनाओं ने फायदो पुगावा खातर यो शुरुआत करी गई है। का आधार बनाना है। जितनी भी सुविधाएं सरकार की जुड़ी हुई है सारी आधार से जुड़ी हुई है। तो हमें लगता था कि आधार जो है वो बनना एक एसेंशियल है जो सबको बच्चों को भी फायदा देगा, गर्भवती महिलाओं को भी हम एक्स्ट्रा सुविधा दे पाएंगे। और उन्होंने हमारी कई सारी गर्भवती महिलाओं को मार्गदर्शन करके आधार बनवाने में मदद भी करी। तो ये हमें एक के साथ में मतलब एक बोनस हमें और मिल गया, तो हमने उनको जगह प्रोवाइड करी और आज ये हमारा कार्य सुचारू रूप से संचालित हो रहा है। यहाँ पे आधार कार्ड हमको पेटे पे मिल रहा है पेट पे, तो इससे अच्छी सुविधा और क्या हो सकती है हमारे लिए। हमारे बच्चे को हर तरह की आधार बनने के बाद जो भी सुविधा है लाभ है वो प्राप्त हो सकेंगे। हमारे मुख्यमंत्री साहब ने बहुत सी योजनाएं इन लोगों के लिए क्रियान्वित कर रखी है, लेकिन वो योजना को लाभ नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि आधार ही बना हुआ नहीं। माँ को कोई सुविधा मिलेगी तो बच्चे को सुविधा मिलेगी। तो इसीलिए हमने प्रयास किया है कि हम बच्चों को यहाँ पे निःशुल्क आधार दे सकें। सप्तशक्ति कमांडर चीफ ऑफ स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल आर.सी. तिवारी आज जयपुर प्रेरणा स्थल सु स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह और फाजिल का विजय दिवस यादगार रूप में अभियान रो फ्लैग ऑफ करया। अभियान रो यो दल 5 दिना में 508 किलोमीटर की दूरी तय कर फाजिलका में फ्लैग गेन करेला। जानवा जोग है कि सदा विजयी रेजिमेंट रा जवान 1971 युद्ध दौरान फाजिलका की रक्षा खातर तैनात था और हर बरस समारोह जलसारो अभिन्न अंग रहा है। चिकित्सा और स्वास्थ्य महकमा कानिसु कैंसर की बेगी पिछाण खातर चलाया जा रहा जागरूकता अभियान के तहत आज दुर्गा का वास जालसू में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य शिविर राखी जो। शिविर में सवाई मानसिंह सपाखाना कैंसर रोग निदान महकमा रो दल लोगारी जांच कर्यो। चिकित्सकार मुजब जो मामला संदिग्ध कैंसर रा सामाया है वन सवाई मानसिंह सपाखाना बुलार आगेरी जांच कराई जावला। राजस्थान संस्कृत अकादमी, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी और कला और संस्कृति महकमा का निसु आज जोधपुर में 5 दिना ताणी चालबाड़ी राष्ट्रीय नाट्य शास्त्र कार्यशाला शुरू हुई। कार्यशाला उद्घाटन कला और संस्कृति मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला करया। इन मौके संस्कृत और नाट्य विद्वान कहा कि नाटक शास्त्र भारत की अनमोल विरासत है। वे कहा कि कार्यशाला के जरिए युवा रंगकर्मी नाट्य शास्त्र रो प्रामाणिक परिचय हासिल कर आपरा प्रयोगा ने देश की कला परंपरा कमाए ढाल सकेला। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जोधपुर में एक कार्रवाई करता थका तहसीलदार अधीनस्थ स्टाफ में चालक और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अलावा एक निजी मिनख ने गिरफ्तार कर उनका कब्जा सु 50,000 रुपया की घूस की रकम बरामद कर्यो है। ब्यूरो रा महानिदेशक BL सोनी रा मुजब परिवादी सु कृषि भूमि री मौका रपट तैयार करवारी एवज में चालक मदन सिंह और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भोपाल सिंह हिम्मत सिंह सोलंकी नाम रा मिनख रे जरिए 50,000 रुपया की घूस की मांग कर उन्हें परेशान कर रिया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अजमेर में कार्रवाई करता था का आधार कार्ड बनाबारी मशीन रो पंजीयन कराबारी एवज में 5,000 रुपया की घूस लेवता सहायक प्रोग्रामर ओम प्रकाश ने रंगी हाथा गिरफ्तार कर्यो है। ब्यूरो रा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सतनाम सिंह बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी महकमा रा किशनगढ़ ब्लॉक रा सिलोरा दफ्तर में यह कार्रवाई करी गई। राजस्थान आईटी अधिकारी संघ और जिला आईटी यूनियन का द्वितीय राजस्थान आईटी क्रिकेट लीग 2021 जयपुर में राखी जी। फाइनल मुकाबला में झुंझुनू री टीम चैंपियन बनी। मैच रे माय चोखा खिलाड़ी कपिल झांझरिया ने मैन ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुनो गयो है।
जयपुर गीतकार और लेखक अविनाश त्रिपाठी ने मध्य प्रदेश रा खजुराहो में चल रहा खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रमाए विशिष्ट सम्मान दियो गयो है। खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रा फाउंडर डायरेक्टर राजा बुंदेला अविनाश त्रिपाठी ने सम्मानित कर्या। अविनाश घना बगसू छोटी फिल्मा बना रहा है। इन साथ ही अविनाश फिल्मा खातर गीत भी लिखा है। के शहर की एक बड़ी पहचान टीफ के रूप में भी हुई है, खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के रूप में हुई है। तो मुझे लगता है सबसे ज्यादा तालियों का हकदार अगर कोई है तो वो आपके बीच का शख्स राजा बुंदेला साहब हैं। पहाड़ी हल्का रमाए बर्फबारी रो असर राजस्थान में दिखवा लाग्यो है। प्रदेश की घनकरी जगह दिन और रात तापमान में उतार चढ़ाव जारी है। मौसम केंद्र जयपुर निदेशक राधेश्याम शर्मा रा मुजब पश्चिमी विक्षोभ रा असर चालता आबाड़ी 15 दिसंबर पछे प्रदेश में जाड़ा रो असर बढ़ेला। से 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान दर्ज किया जा रहा है। इसके अलावा राजस्थान के ज़्यादातर भागों में न्यूनतम तापमान 10 या 10 डिग्री के ऊपर ही रिकॉर्ड किया जा रहा है, यानी सामान्य के आसपास है। आगामी 5-4 दिनों की बात करें तो राजस्थान में मौसम शुष्क रहेगा। हालांकि एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 15-16 दिसंबर को उत्तर भारत के कुछ भागों में सक्रिय होगा। इस सिस्टम के असर से अगले 3 दिनों तक तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा। हालांकि 16 दिसंबर से ये सिस्टम जैसे ही उत्तर भारत से गुजरेगा यानी पास होगा, उसके बाद एक बार फिर से हिमालय की तरफ से आने वाली उत्तरी हवाओं का प्रभाव राजस्थान में शुरू होगा और 17 दिसंबर से एक बार फिर से राजस्थान में 3 से लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान में गिरावट दर्ज होगी। यानी कुल मिला के कह सकते हैं कि 17 दिसंबर से एक बार फिर से ठंड का असर शुरू हो सकता है। और अब खास खबर एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वाराणसी में काशी विश्वनाथ रा द्वार भव्य स्वरूप रो कर्या लोकार्पण। कया भारतीय प्राचीन संस्कृति परंपराओं और मूल्य री पिछाण है काशी विश्वनाथ धाम। संसद मालवीय आतंकवादी हमला री 20वीं बरसिया संसद की रक्षा में बलिदान दे बड़ा 9 वीरा ने देश कर लियो है याद। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री वीर सपूता ने दीना श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लीना मेहता जोगा फैसला बाड़मेर में नवा मेडिकल कॉलेज बनावा खातर 392.80 करोड़ की संशोधित लागत रकम ने दीना मंजूरी। चिकित्सा मंत्री कया अब कोविड-19 रा हालात काबू में। ओमिक्रॉन रा सगला मरीज नेगेटिव। 31 दिसंबर ताणी 100% टीकाकरण रो जिला कलेक्टर ने दियो गयो लक्ष्य। और प्रदेश में पहाड़ी हल्का रमाए पड़वा लागी है बर्फ। प्रदेश की घनकरी जगह माथे दिन और रात तापमान में उतार चढ़ाव जारी। 15 दिसंबर पछे जाड़ा में वेला बढ़ोतरी। इन साथ ये खबर आठे पूरी। नमस्कार।